अभी तक हमने बटन्स के ऊपर जो है वो कोडिंग परफॉर्म की है, यानी 2 बटन लगाए थे, एक सबमिट का और ओके का। उन दोनों बटन्स के हमने बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज किए थे। अब यहाँ पर आप देखिए स्विंग कंट्रोल्स के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स जो है वो हमें शो आउट हो रहे हैं, ठीक है। हम वन बाय वन करके इन सारे कंट्रोल्स को देखेंगे कि इनका जो है वो किस तरह वर्किंग होती है, इनकी बैक एंड पर किस तरह हम इनके जो है वो कोडिंग करके इनके ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पर बेसिकली आपको स्विंग कंट्रोल से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद आपको रीसाइजिंग कर लेनी है, आप उसका साइज़ जितना भी लेना चाहते हैं। एक बटन जो है वो मैं इसे इंसर्ट करवाने के लिए ले लेती हूँ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो एक बटन मैंने लिया है और एक टेक्स्ट फील्ड ली है। जो टेक्स्ट फील्ड है बेसिकली उसके अंदर यूज़र से डाटा हम इंसर्ट करवाएंगे, और बटन के अंदर जो है वो हम अपने कोडिंग करेंगे कि ये डाटा को इंसर्ट कर दे कहाँ पर। हम अपने फॉर एग्जांपल थर्ड वन यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं कि जिसके अंदर हमें डाटा जो है वो शो होगा लेबल के अंदर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है बटन ले लेती हूँ, इन इसके ज़रिए इस यहाँ ऐड करवा देती हूँ, तो थर्ड वन कहीं ना कहीं आउटपुट तो शो होनी है, वो आउटपुट इसी तरह ही शो होगी जो आप लेबल थर्ड वन लेबल लेंगे, या आप कहीं भी बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे तो वहाँ पर भी हम जब बटन लगाएंगे तो एक लेबल साथ में लगाएंगे कि जहाँ पर हमारी आउटपुट जो है वो हमें शो होकर आ जाए। सबसे पहले हमें टेक्स्ट फील्ड को जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्या यहाँ पर देखें, दोबारा यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लिया था, सॉरी। देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हुए हमें सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट को ब्लैंक करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम अपना टेक्स्ट जो है वो यूज़र से लें। देन आप इसे एंटर कर दें तो आपका टेक्स्ट जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। बटन के ही प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पर एंटर टेक्स्ट का लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेक्स्ट को जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे हम एंटर टेक्स्ट। वो टेक्स्ट जो है वो किसी भी तरह का टेक्स्ट हो सकता है, एंटर कर दें। उसके बाद आप कलर्स वगैरह आप अपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज कर सकते हैं। आप कोडिंग के ज़रिए भी ये चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ में आके भी ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन लेबल का भी हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर उसका टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं कि हमारे यूज़र ने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी डाटा देगा वो ऑटोमेटिकली लेबल के अंदर चला जाएगा। अब सबसे पहले जो है हमें क्या परफॉर्म करना है कि हमारा जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाटा इंसर्ट किया जाए वो कहाँ पर जाके जो है वो सेव होगा। तो मुझे अब किस यहाँ पर इस बटन के ऊपर जो है वो कोडिंग करनी है। जैसे ही मैंने किया है तो अब मेरा कर्सर यहाँ पर मुझे होके दिखा रहा है कि यहाँ पर मुझे जो है वो कोडिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सेट टेक्स्ट करना है, ठीक है, सेट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई सजेशंस नहीं आ रहा तो इसके लिए जो है सेट का एस जो है वो हम स्मॉल एस कर लेते हैं, सेट टेक्स्ट। देन जो है वो ब्रेसिस, ब्रेसिस के बाद हमारी टेक्स्ट फील्ड का नेम क्या है। आपको पहले यहाँ पर जाना है, अपने टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अपने टेक्स्ट फील्ड का नेम देखना है, जे टेक्स्ट फील्ड 1। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे नेम जो है जे टेक्स्ट फील्ड 1। अब यहाँ पर मैंने अपनी नाम लिख दिया है उसका। देन डॉट गेट, यहाँ पर अब डिफरेंट एक्शंस जो है वो हमें दिखा रहा है कि आपको क्या करना है। हमें जो है वो अपना टेक्स्ट गेट करना है, तो ठीक है, गेट यहाँ से, देन नेक्स्ट टेक्स्ट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने आंसर हमें दे दिया है गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर सिंपल हमने सेट टेक्स्ट किया है कि हम अपना टेक्स्ट जो है वो कहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं, वो हमें किस चीज़ के अंदर जो है वो शो होगा। उसके लिए हमें अपना लेबल जो हमने लगाया था, यहाँ पर हमने जो अपना लेबल लगाया था हमें उसकी प्रॉपर्टी में उसका नेम चेक करना है, तो जे लेबल 2। तो हमारे लेबल का नेम क्या है, जे लेबल 2। तो आप दोबारा सोर्स कोड पर आ जाए, जे लेबल 2 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर आप देखें कोई एरर जो है वो शो करवा रहा है, और एरर क्या है हमारा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी एरर होगा वो आपको फ़ौरन यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एट द एंड जो है वो उसके सिंटेक्स में है सेमीकोलन ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करेंगे तो एरर जो है वो रिमूव हो गया है। जैसे ही अब मैं इसे रन करती हूँ, इसे रन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है भी है या नहीं, ठीक है। साथ ही कंट्रोल F6 जो है वो प्रेस कर दें आप, शिफ्ट F6 सॉरी।
देन आपको यहाँ पर आपकी विंडो नज़र आ जाएगी जिसके अंदर आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम जैसे ही मैं अब क्लिक करूँगी, क्लिक करने पर हमारा जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा। क्या? हेलो, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्योंकि आप यहाँ पर देखें ये पूरा शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको जब आपके डिज़ाइन में जाएंगे आपको अपने लेवल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लाइंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो उसके बाद अब आप दोबारा जाएंगे तो आपको सारा आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने जो भी टेक्स्ट तो किया था वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम एक सिंपल कैलकुलेटर जो है वो बनाते हैं कि क्या हम अपना कैलकुलेटर किस तरह जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि हम बटन्स को, टेक्स्ट फील्ड्स को, डिफरेंट स्विंग कंट्रोल्स को जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,